नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आपको ये जानकर शायद बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि पिछले 2 सालों में भारत में नफरत फैलाने वाले भाषण यानी हेट स्पीच के मामले 45% बढ़ गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये चौंकाने वाला खुलासा एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ है। जी हां, वही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। यानी ये केंद्रीय एजेंसी के ही आंकड़े हैं। अब जब से ये आंकड़े सामने आए हैं, केंद्र की मोदी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। इस रिपोर्ट ने विपक्ष के उन तमाम आरोपों को सही साबित कर दिया जिसमें उसका कहना है कि मोदी सरकार ने देश को 2 भागों में बांट दिया है, 2 समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा दिया है। ये पार्टी धर्म की राजनीति करती है, जिस वजह से देश में नफरत का माहौल पैदा हो गया है। खासकर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच हालात बदतर होते जा रहे हैं। यानी एनसीआरबी के आंकड़ों ने मोदी सरकार की किरकिरी करवा दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 2 सालों में भारत में आईपीसी की धारा 153A के तहत रजिस्टर्ड धर्म, जाति, भाषा और जन्म स्थान के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए नफरत फैलाने वाले भाषण जैसे दूसरे मामलों में 45% का इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 में ऐसे 993 मामले थे, जो 2022 में 45% बढ़कर 1444 हो गए, यानी 450 मामले ज्यादा आए हैं। ये आंकड़े अपने आप में बेहद हैरान करने वाले हैं। उससे भी बड़ी बात यह है, ये वो आंकड़े हैं जो दर्ज हैं। न जाने कितने ऐसे मामले और होंगे जो सामने ही नहीं आए होंगे। यानी इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार की किरकिरी करवा दी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लोगों का कहना है कि बीजेपी ने जब से सत्ता संभाली है, 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम ही किया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस तरह के मामले बीजेपी शासित राज्यों से ही ज्यादा आए हैं। बता दें कि 153A के तहत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। इन राज्यों में सबसे ऊपर नाम है योगी के उत्तर प्रदेश का। बता दें कि उत्तर प्रदेश में नफरती भाषण से संबंधित मामलों की संख्या सबसे ज्यादा यानी 217 थी। इसके बाद राजस्थान में 191, महाराष्ट्र में 178, तमिलनाडु में 146, तेलंगाना में 119, आंध्र प्रदेश में 109 और मध्य प्रदेश में 108 मामले दर्ज किए गए। साल 2022 की बात करें तो 9 राज्यों में आईपीसी की धारा 153A के तहत 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं 2021 में केवल 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधों की संख्या 3 अंकों तक पहुंची थी। आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में 2021 में 108 आईपीसी 153A अपराध दर्ज किए गए थे। सिर्फ यही नहीं, इस डेटा से यह भी सामने आया है कि अभी हाल में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन 5 राज्यों में से 2 यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान में हेट स्पीच के मामलों में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। इसकी वजह आप सभी जानते हैं। ये हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों के समुदाय के लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। इसलिए राजनीतिक दलों और खासकर बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम करना यहां आसान होता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2021 में 37 के मुकाबले 2022 में 108 मामले के साथ 191% का इजाफा हुआ। आप जानते ही हैं कि इस राज्य की सत्ता में बीजेपी थी। एक बार फिर राज्य की सत्ता में बीजेपी आ गई है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहां भी 2021 में 80 की तुलना में 2022 में 191 मामलों के साथ 138% का इजाफा हुआ। इस राज्य में बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रही थी और 2023 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता में आ चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुकाबले राजस्थान में मामले कम थे, जिसकी वजह राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक बात की जाए तो बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करने का फायदा हुआ। एक राज्य में सरकार बचा ली, दूसरे में बना ली। खैर, आगे बढ़ते हैं तो तेलंगाना में भी इस तरह के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। राज्य में 2021 में 91 मामलों की तुलना में पिछले साल 119 मामले दर्ज किए गए, जो 31% की वृद्धि है। जबकि यही रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ में गिरावट देखी गई थी, जहां 2021 में 7 के मुकाबले 2022 में केवल 5 मामले दर्ज किए गए। और मिजोरम एक ऐसा राज्य था जहां पिछले 2 सालों में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।
इसके अलावा दूसरे बड़े राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में 146 मामले, आंध्र प्रदेश में 109, कर्नाटक में 64, असम में 44, पश्चिम बंगाल में 43, पंजाब में 30, हरियाणा में 29, दिल्ली में 26, जम्मू कश्मीर में 16, उत्तराखंड और मणिपुर में 15-15 और हिमाचल में 10 मामले दर्ज किए गए हैं। अब सवाल यह है कि इन आंकड़ों पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तो ये आंकड़े इसलिए चौंका रहे हैं क्योंकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी हेट स्पीच के मामलों में सख्ती दिखाता रहा है। नफरत भरे भाषणों पर लगाम लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर की गई थी। ऐसे मामलों में कोर्ट ने हर बार सख्त रुख अख्तियार करते हुए कड़ी टिप्पणियां की। यही नहीं, कोर्ट ने तमाम मीडिया चैनलों और एंकर्स को भी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि न्यूज चैनल भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गए हैं। प्रेस की आजादी अहमियत रखती है, लेकिन बिना रेगुलेशन के टीवी चैनल हेट स्पीच का जरिया बन गए हैं। वहीं कोर्ट ने इस साल नवंबर के आखिर में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि नफरत भरे सभी तरह के भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें कि अब हेट स्पीच से जुड़े मामलों में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई फरवरी 2024 में होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट की लगातार फटकार के बावजूद मामलों में कमी होने के बजाय बढ़ रही है। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी तो अक्सर अपने भाषणों में मोदी सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते ही हैं। ऐसे में अब जब ये रिपोर्ट आई तो इसके आने के बाद राहुल के उन तमाम आरोपों की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। पूरे देश में ये नफरत फैला रहे हैं। आदिवासियों को नया नाम दे देंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। हमारा काम जोड़ने का है। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, चाहे वो मणिपुर हो, असम हो, कर्नाटक हो, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर मोहब्बत फैलाएंगे। यानी इस रिपोर्ट ने बीजेपी और उसके एजेंडे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन सिर्फ ये ही नहीं, यूएपीए के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2021 के मुकाबले साल 2022 के आंकड़ों में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस एक्ट के अंतर्गत पिछले साल सबसे ज्यादा मामले जम्मू कश्मीर में दर्ज किए गए। यहां यूएपीए अधिनियम के तहत दर्ज केसों की संख्या जहां 2021 में 289 थी, वहीं 2022 में बढ़कर 371 हो गई। इसके बाद अगला नंबर नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर है। यहां 2022 में 167 मामले दर्ज हुए थे, जबकि ये आंकड़ा 2021 में 157 रहा था। यूपीए के तहत 2021 में कुल 814 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि पिछले साल इनकी संख्या बढ़कर 1005 रिकॉर्ड की गई। यानी केंद्र सरकार की अपनी ही एजेंसी ने बीजेपी के राज में देश की हालत की पोल खोल दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएंगे भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।